शौक मिल रहा है। जब दुनिया देखने की बारी हमारी आई तो दुनिया देखने के लायक नहीं रही। जब से लोगों ने बोला कि तुमसे तो हो ही जाएगा, तब से कुछ ही नहीं हो रहा। भाई लोग बचपन ही ठीक था, दांत टूटते थे लेकिन दिल नहीं। भाई लोग हमें तो अपनों ने इतना लूटा के गैरों की बारी नहीं आई। भाई लोग धोखे ऐसे नहीं मिलते, भला करना पड़ता है लोगों का। भाई लोग इतनी जल्दी तो किसी की दुआ नहीं लगती जितनी जल्दी मुझे नजर लग जाती है। भाई लोग मैंने जब से सबर करना शुरू किया तब से फल ही खत्म हो गया सबर का। भाई लोग ये किस्मत का सर्विस सेंटर कहाँ मिलेगा, क्योंकि मेरी तो हर वक्त खराबी रहती है। भाई लोग मेरा बुरा वक्त खत्म हो गया है, अब बदतरीन शुरू हो गया है। भाई लोग मैंने रिलेशनशिप और सिंगल दोनों ट्राई कर लिया है, लेकिन खुशी कहीं पर भी नहीं है। भाई पता नहीं ये लोग शादी क्यों करते हैं। साला शादी ये लोग करते हैं और कपड़े हमें खरीदने पड़ते हैं। हल्दी के लिए अलग कपड़ा, मेहंदी के लिए अलग कपड़ा, शादी के लिए अलग कपड़ा, रिसेप्शन के लिए अलग कपड़ा। भाई खरीदना तो दूर, मैंने इतने सारे कपड़े अपनी जिंदगी में नहीं देखे। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, शादी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लोग तो शादी कर लेते हैं और दिल हम लोगों के टूटते हैं। वो कैसे भाई? देखो अभी तक हम 5-6 शादी में जा चुके हैं। हाँ, और जो भी शादी में जाते हैं वही एक लड़की पसंद आ जाती है। और भाई एक शादी में तो मुझे दुल्हन ही पसंद आ गई थी। अरे भाई, और जनता भाई सब ताकती है, मुझे भाव भी देती है, और जब नंबर देने जाता तो भाग जाती है। बताओ भाई लोग रोज रोज इतना शादी हो रहा है ना, मुझे तो इससे डर ही लगने लगा है। वो क्यों भाई? अरे भाई हम लोगों की शादी का समय आते आते ना कहीं लड़कियों का स्टॉक ही ना खत्म हो जाए। हाँ भाई लोग, और सबसे पहले ना इस इंडिया में टोपी और स्वेटर की दुकानें बंद करवाओ। क्यों भाई? क्योंकि भाई जब भी कहीं शादी में जाना होता है तो घर वाले कहते हैं टोपी पहनो, स्वेटर पहनो। अब उन लोगों को कौन बताए कि शादी में लड़की भी पटाना होता है। भाई लोग हमारे हर जन्मदिन पर हर बार 1 साल कम हो जाता है। हाँ, तो फिर हम जन्मदिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल सोचने वाली बात है ये। ऐसे भाई लोग पैसा किससे बनता है? कागज से। कागज किससे बनता है? लुत्ती से। लुत्ती किससे बनती है? पौधे से। और पौधा किससे बनता है? पेड़ से। इसका मतलब पैसे का भी पेड़ है भाई लोग। हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है तू, ढूंढना पड़ेगा। ऐसे भाई ये सोचो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, तो फिर वो बार-बार कोशिश क्यों करता है जब उसकी हार नहीं होती? हाँ भाई बिल्कुल सोचने वाली बात है ये, सही कह रहा भाई। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, क्या हाल है? क्योंकि जब से तुम इस घर में आई हो ना, तब से मेरा बेटा बिल्कुल बदल गया है। पहले तो बिल्कुल किचन में नहीं जाया करता था, अब तो किचन में ही घुसा रहता है। अरे मम्मी जी आपको तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। जो बेसिक मैनर लाइफ स्किल आपने अपने एक लड़के को नहीं सिखाया, वो मैंने उसे 4 दिन में आकर सिखा दिया। एनीवे, अब क्या समझेगी? अरे ट्योंगी ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? लोग क्या कहेंगे? ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। गलत बोल रहे हो मम्मी जी, अभी ये अच्छा लग रहा है, जब मैं आपकी तरह बुढ़िया जाऊंगी तब थोड़ी ना अच्छा लगेगा, इसलिए तो अभी पहन रही हूँ। ठीक है ना मम्मी जी, तुम कभी भी हमारी पसंद की तो नहीं थी, वो तो इस लड़के का तुम पे दिल आ गया था। मम्मी जी मुझे भी आप कहाँ पसंद हो, मुझे भी सिर्फ आपका लड़का ही पसंद है। अरे बहू आज क्या बना के खिला रही हो? तुम्हें पता है मेरी बहू तो बहुत अच्छा खाना बना लेती है, बहुत सारे पकवान बनाने आते हैं उसे। तो फिर आप अपनी बहू से बनवा के खा लो, पकवान बना के खिला देगी आपको। मम्मी जी मैं मूवी देखने के लिए जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी। अरे ऐसे कैसे जा रही हो तुम? तुमने पूछा मुझसे जाने से पहले? मम्मी जी मैं पूछती नहीं, बताती हूँ। अरे मेरे भाई की पसंद इतनी खराब कैसे हो सकती है? पसंद खराब नहीं है, बस उन्हें ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फर्क पता चल गया है। तुम्हें पता है तुम इस घर के लायक ही नहीं हो। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं इस घर के लायक नहीं हूँ, मैं तो किसी महल के लायक हूँ। पर क्या करूँ, तुम्हारे भाई की मोहब्बत मुझे इस खंडर में खींच ली। इस घर में तुम्हारे आने से पहले सब कुछ कितना शांत था। हाँ बिल्कुल मछली बाजार की तरह ना। शुक्र करो मेरे आने से थोड़ी रौनक तो आई। मेरे भाई को तो तुमने अपने वश में ही कर रखा है। इसे वश में करना नहीं, इज्जत कमाना कहते हैं, जो शायद तुमने कभी नहीं कमाई इस घर में। जुबान तो बड़ी कैची की तरह चलने लगी है तुम्हारी। सिर्फ जुबान ही नहीं, दिमाग भी बहुत तेज चलता है, तभी तो आपकी सारी चाल उल्टी पड़ जाती है। 1 सेकंड। ए भाई कुकी, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तुम्हारी डी ब्लैक चुगने गए? आराम कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा? अरे तो इस उम्र में पढ़ाई नहीं करेगा, आराम करेगा तो कैसे चलेगा? जाके पढ़ाई करना। अच्छा तुम ये बताओ हबी भाई, पढ़ाई करके मैं क्या करूँगा? भाई तो पढ़ाई करेगा तो तुझे नौकरी मिलेगी ना, नौकरी मिलेगी, और फिर नौकरी मिलने के बाद मैं क्या करूँगा? अरे भाई नौकरी करने के बाद तू अपना पैसा जनरेट करेगा, और फिर पैसा जनरेट करने के बाद मैं क्या करूँगा? अरे भाई मेरे, जब तू पैसा जनरेट करेगा तो वो अपने आगे पीछे काम करने के लिए आदमी रख सकेगा। काम करने वाले आदमी रख के मैं क्या करूँगा? अरे तो उन लोगों से काम करवा के तू आराम कर सकेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तू आराम कर। जा भाई तू भी आराम कर, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे। तू रुक भाई, मैं भी आराम करने जाता हूँ। अरे सुनो तो जरा। हेलो हैंडसम, हाँ तुम्हें। हाय, आओ ना थोड़ा मेरी हेल्प कर दो। A few moments later. जिमिना, हाँ भाई देखो मौसम कितना अच्छा है, चलो ना कहीं कुछ खेला जाए। हाँ चलो भाई। अरे भाई रुको तो, हैंडसम को तो लेते चलो। हाँ चलो हैंडसम। हबी भाई, हाँ A for apple, B for ball और H for hands। हेलो, हाँ मम्मी, हाँ
आवाज में। हेलो अंकल। हेलो हेलो। वैसे बच्चों क्या नाम है तुम्हारा? अंकल मेरा नाम तो मोची है और इसका नाम हैंडसम। मुझे की अबला नारी से तो तुम अपनी कैची जैसी जबान चला लो। आने दो तुम्हारी पसंदीदा औरतों को, उनके तो इशारों पे नाचोगे तो। अरे मम्मी कैसी बात कर दी, प्योर मर्द है, मुझे कोई झुका सके ना, किसी में दम नहीं है। और आने दो किसी भी पापा की परी को, उंगलियों पे नचाऊंगा, उंगलियों पे। हाँ हाँ देखेंगे तुम्हें भी, कितना उंगलियों पे नचाओगे और कितना नाचोगे। हाँ मम्मी देख लेना। हाँ बेटा देखेंगे। जिमना सुनती हो मेरी, जल्दी से खाना ले आओ मेरे लिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है ऐसे बोलने की? नौकरानी नहीं है इस घर की जो तुम्हारे लिए खाना परोस के डोलूंगी। और रही बात खाने की, खुद बनाओ और खुद खाओ और साथ में मुझे भी दे देना। जिमना तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बना दूंगा। हाँ थोड़ा जल्दी बनाना। ओके। बस हवा निकल गई। मोची बेटा बर्तन धो देना, मैं आपको बर्तन धोने वाली दिखती हूँ क्या? सुबह को मेड आएगी तो धो देगी बर्तन, मैं क्यों दूं? अरे नहीं मम्मी, ये नहीं कह रही है, इसका मतलब है कहने का थोड़ी देर बाद धो देगी बर्तन। क्या हो गया? मैं नहीं धोने वाली बर्तन, तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो तुम धो लो। हो गया लो, मैटर सॉल्व हो गया, डिसाइड हो गया, मैं धोऊंगा बर्तन। अब कोई झगड़े वाली बात ही नहीं है। अब दोनों अंदर जाओ, मैं बर्तन धोता हूँ। ओके माँ? ऐसा है, मेरा मेकअप लेने की जरूरत नहीं है, बहुत महंगा महंगा आता है, पता है तुम्हें? एक बार खरीद कर तो देखो अपने पैसों से। नहीं नहीं बहन, इसका मतलब ये नहीं है, इसका कहने का मतलब है तेरी स्किन तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो ये मेकअप लगा कर तेरी स्किन खराब हो जाएगी। ओ हेलो, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है, समझ में आ रही है? मेरा बिल्कुल सीधा सीधा मतलब है, अपना खरीदो और अपना लगाओ। भाई वो नहीं कह रही थी बहन, अरे उसका वो मतलब नहीं था। और शुगा भाई चले क्या? हाँ हाँ भाई चलते हैं, आगे ने ठल्ले से आयाशी कराने के लिए। इस निकम्मे का तो कोई परिवार है नहीं, तुम्हारा तो है ना, छोड़ के चली जाऊंगी तुम्हारी यही हरकत नहीं तो। चलो अंदर, भिंडी काटो बैठ के। अरे नहीं हबी भाई, इसका मतलब ये नहीं था, ये कहना चाह रही है कि तुम रिस्पांसिबल बनो अपनी लाइफ में। बिल्कुल भी नहीं, सीधा सीधा गाली दे रही हूँ। आवारा लुच्चा लफंगा निठल्ला निकम्मा है तू। भाई भिंडी काट के मिलता हूँ है ना, कोई मिलने की जरूरत नहीं है, चल अंदर, अब तू भी निकल। मम्मी तुम्हें कौन से रिश्तेदार हमारे पसंद नहीं है? मुझे तो बेटा तेरी बुआ का भतीजा पसंद नहीं है। मम्मी एक बात तो कहनी पड़ेगी, मेरे सारे दोस्त कहते हैं तुम खाना तो बहुत बढ़िया बनाती हो। हाँ बेटा बस अपनी औलाद ही बेस्ट नहीं बना पाई। मम्मी आपको पता है मेरी किस्मत ना सच में बहुत ज्यादा खराब है, और बेटा जिसकी औलाद तेरी जैसी है उसकी किस्मत का क्या? क्या मम्मी हर बार मेरी बेइज्जती करती रहती हो? ज्यादा बोलोगी ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। नाच पीटे जा रहा है तो चला जा, पर जाते समय ना अपने कमरे का पंखा बंद कर जाइयो। और भाई लोग तुम सबकी तैयारी हो गई ना? मेरे चाचा की शादी में जा रहे हो ना तुम लोग? हाँ भाई जा रहे हैं। अरे भाई मैं भी डेफिनेटली आऊंगा तेरे चाचा की शादी में। ओ डेफिनेटली। हाँ भाई तू अपने चाचा की शादी करवा, मैं भी डेफिनेटली आऊंगा। और जानता है भाई, मेरे तो मम्मी पापा भी डेफिनेटली आएंगे, और भाई तेरे भी पापा डेफिनेटली आएंगे ना। और भाई डेफिनेटली कार का इंतजाम जरूर करना। हाँ भाई डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि भाई मैं तो कोट पहन के आऊंगा डेफिनेटली। और भाई डेफिनेटली पूरी सब्जी तो है ना? हाँ भाई डेफिनेटली है। कौन है ये लोग? और जानता है भाई, डेफिनेटली जूते भी नए वाले पहन कर आऊंगा मैं। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी स्त्री मिस्त्री लेके भाग गई। ये भगवान क्या जुल्म है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। तो सर कभी आपने किसी की मदद की है? हाँ जी, एक बार मेरे पास मेरी दोस्त की कॉल आई, उसने कहा मुझे पैसे चाहिए, कुछ करो। अच्छा तो सर आपने क्या किया? जी मैडम मैंने उसको ऑन द स्पॉट ब्लॉक कर दिया। ये आपने अपनी नजर में उसकी मदद की थी? मैडम जी मैंने कब कहा मैंने उसकी मदद की, मैंने तो अपनी मदद की। कभी अपने अलावा किसी और की भी मदद की है आपने? जी मैडम बिल्कुल की है। एक बार मैं अपनी गाड़ी में बैठा था तो भिखारी अगर कहने लगा कि गरीब की मदद करो, तो फिर आपने किया? जी मैडम मैंने शीशा ऊपर किया। अरे भाई साहब आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता नहीं है देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। जी मैडम जी मैं भी हाथ देने वालों में से ही हूँ। अच्छा जी वो कैसे? परसों मेरे घर एक भिखारी आया, मुझसे कहने लगा कि कुछ दो, फिर आपने कुछ दिया? हाँ मैंने उसका हाथ दरवाजे में दे दिया। फोन दिखाना जरा मुझे। क्यों भाई क्यों दिखाऊं मैं अपना फोन तुम्हें? इंडियन लॉ के हिसाब से ना हर एक इंसान की प्राइवेसी है। अच्छा अगर तुम उसको ब्रेक करोगे ना तो तुम जेल भी जा सकते हो। जेल जाना है तुम्हें? नहीं जाना बता दो। नहीं ले लो ना फोन। हाँ ठीक है जाओ ना। आए बड़े, प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। अब तू गया बेटा। फोन दिखाना जरा अपना। इंडियन लॉ के हिसाब से लाओ फोन दिखा दो। इंडियन लॉ स्पेलिंग आती है लॉ की? ये बताओ इनकी भी प्राइवेसी है, ये भी दिखाएंगे प्राइवेसी। ले रखो अपना फोन। सारी उम्र में जो कर रे। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। घर में ही उड़ लो घर में, पड़ोसन अपने मायके गई है 3 दिन में लौटेगी आंगन में। क्या भला हो। मैं तो मजाक कर रहा था, गाने गा रहा था बस। गाने गा रहा था, पता नहीं है मुझे पड़ोसन को सुना रहे हो। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। चलो अंदर, गाने गा रहा है।
हाँ बोलो। मान लो किसी दिन तुमने मुझे गुस्से में घर से बाहर निकाल दिया, तो मेरी जगह तुम कौन सी एक्टर के साथ रहना चाहोगे? मैं सोचने दो थोड़ा। ब्लेक लाइवली। अच्छा, अब तुम यही सेम सवाल अब मुझसे पूछो। तुमसे पूछना है? हाँ, ठीक है। मान लो कि तुमने किसी दिन मुझे घर से बाहर निकाल दिया गुस्से में। ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती। अरे जीनू, रियल में थोड़ी ना निकालना है यार, सिर्फ सोचना है, सपोज करना है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। पर जीनू ये तो चीटिंग हुई ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। मान लो मैंने तुम्हारी ब्लैक लाइवली, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। तो अब तुम ब्लैक लाइवली को भी घर से बाहर नहीं जाने दोगे? तुमने सवाल ही चेंज कर दिया। नहीं, मैंने कोई सवाल चेंज नहीं किया। तुम एक काम करो, तुम मेरे बिना रहो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे जीनू मेरी बात तो सुन लो। चुप जा निकम्मे। चीटिंग 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 करता है तू। अच्छा मम्मी, एक बात बताइए। हाँ पूछो मेरा बच्चा, मैं आपके लिए ज्यादा कीमती हूँ या आपका पैसा? अरे मेरा बच्चा, तू मेरे लिए ज्यादा कीमती है। अच्छा मम्मी, आपके पास 1 करोड़ रुपए हुए तब भी? अरे बेटा, मैं क्या करूँगी 1 करोड़ रुपए का? मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है। और अगर मम्मी आपके पास सोना चांदी हीरे जवाहरात हो, बेटा मुझे इन चीजों का कोई लालच नहीं है। मेरा सब कुछ तो तेरा ही है। मेरे लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। घर मकान प्रॉपर्टी सब कुछ तुम्हारा ही है मेरे बाद। अच्छा मम्मी, मैं ये कह रहा था, वो जो किचन में डिब्बे में पन्नी के नीचे जो तुमने 500 रुपए रखे हुए हैं, वो भी मेरे ही है। तेरी हिम्मत कैसे है मेरे किचन में जाने की? गया तो गया, मेरे पैसों को भी देख रहा है। नाच कीटे, आइंदा मेरे पैसों की तरफ देखा ना तो तेरी आंखें निकाल दूंगी। देखो तो 500 रुपए छोड़े नहीं जा रहे। यहाँ घर प्रॉपर्टी हीरे जवाहरात देंगी। जानते हो भाई लोग, आज ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। अच्छा भैया, ऐसा क्या हुआ? लॉटरी वॉटरी लगाया क्या तुम्हारा? लॉटरी नहीं लगा भाई। अरे भाई देख ना, मैं नया फोन लेकर आया हूँ। अच्छा नया कहाँ है? ये तो सेकंड हैंड है। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? सेकंड हैंड कहाँ है? नया ही तो लग रहा है भाई। तुझे ये बस कहने में नया लग रहा है ना, आगे से ना पीछे से सब पुराना ही लग रहा है। सेकंड हैंड है। अरे भाई तू फोटो खींच के देख। अरे मैं कह रहा हूँ ना सेकंड हैंड है। अरे भाई ऐसे तो तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड सेकंड हैंड है, हम कुछ बोलते हैं? अरे भाई क्या बोल दिया ये तुमने? तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड सेकंड हैंड है, हम कुछ बोलते हैं? तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड सेकंड हैंड है, हम कुछ बोलते हैं? तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड सेकंड हैंड है, हम कुछ बोलते हैं? तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड सेकंड हैंड है, हम कुछ बोलते हैं? देखो भाई लोग, बहन का बर्थडे है और रात भर गाने बजने चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी मैं तुझे देता हूँ भाई, लेकिन एक भी पंजाबी गाना नहीं बजेगा, सब हिंदी गाना बजना चाहिए। अरे भाई तू कहाँ जा रहा है? देखो भाई, अगर तुम मुझे नेपाली गाना बजाने को बोलोगे ना, तो मैं पूरी रात बजा दूंगा, लेकिन हिंदी गाना कभी भी नहीं। पर क्यों भाई, क्या हो गया? हाँ भाई क्या हुआ? अरे भाई आजकल के हिंदी गाने में कोई लॉजिक ही नहीं है। जैसे वो वाला गाना है कि धरती पे चाहे तो जहाँ भी रहेगी, तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। क्यों भाई? अरे साला मजनू है कि कुत्ता है जो खुशबू से पहचान ले रहा है? हाँ भाई बताओ। ऐसे एक गाना मैंने भी सुना था, थोड़ा सा प्यार हुआ थोड़ा सा बाकी। ये साला प्यार कर रहा है या होमवर्क कर रहा है? वो थोड़ा सा बाकी है। बात तो भाई बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। ऐसे एक गाना मैंने भी सुना था, दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। अब बताओ यार, ये दिल की जबान कहाँ से आ गई? मेरा तो धक धक ही करता है। अरे भाई ये सब तो कुछ भी नहीं है। एक और गाना सुना मैंने। हाँ भाई कौन सा? आपका ना हे दिल धड़काना हे। ये साला बीच में हे क्या है? ये एक बात पूछूं मैं तुमसे? अरे क्या दो पूछो यार। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कैसी थी? क्या मतलब उसकी शक्ल कैसी थी, उसकी बातें कैसी थी, वो दिखती कैसी थी, और तुम लोग घूमने कहाँ जाते थे डेट पे? उसको तुमने क्या क्या खिलाया और आज तक कितने गिफ्ट दिए? अरे ये बड़े मुर्दे क्यों निकाल रही हो? उसके बारे में बात मत करो मुझसे। अरे योगी बताओ ना प्लीज। अब भी मैं बता दूंगा तो फिर तुम मुझसे लड़ोगी। अरे नहीं लड़ूंगी, तुम बताओ तो। नहीं मोची तुम लड़ोगी? अरे नहीं ना। पक्का? हाँ पक्का। अरे उसकी तारीफ में मैं क्या ही बोलूं। अच्छा उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ठीक है। तुम्हें पता है कोयल से भी ज्यादा मीठी आवाज थी उसकी, दूध से भी ज्यादा सफेद, शहद से भी ज्यादा मीठी, रुई से भी ज्यादा मुलायम, मखमल से भी ज्यादा चिकनी। और पता है हम लोग हर हफ्ते मूवी देखने जाया करते थे। और पता है उसे हर 10 दिन में मैं शॉपिंग कराने लेके जाया करता था। एक से एक टॉप का महंगा सूट दिलाया करता था। और पता है खाने पे तो कभी कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं मैंने। वो कहती थी भूख लगी है तो मैं कहता था चलो 5 स्टार। ओ अच्छा, 5 स्टार होटल में जाया करते थे खाना खाने? हाँ बहुत पैसे उड़ाए मैंने उसके चक्कर में यार। जाएगा बड़ा 5 स्टार होटल में खाना खिलाने।